आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वह पेशे से कुम्हार था। उसके द्वारा बनाई गई मिट्टी के बर्तनों की चर्चा चारों तरफ थी। दूर दूर से लोग उसकी कला को देखने आते। श्याम जितने सुंदर बर्तन बनाता था, ठीक उसी प्रकार उसकी सोच भी औरों के प्रति थी। कहने का मतलब ये है कि जितना अपने कार्य के प्रति निष्ठावान था, ठीक उसी प्रकार दूसरे लोगों के प्रति भी। कोई भी अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो उसका समाधान लेकर ही जाता। खेल कूद में भी उसे जैसे माहिर दूर दूर तक कोई नहीं था। जिस रफ्तार और फुर्ती से वह दौड़ता था, मानो चीता दौड़ रहा हो। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। सब उसके कायल थे। बहुत कम उम्र में ही वह अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांवों में भी चर्चित हो गया। एक बार उसके गांव में भयानक विपत्ति आ गई। एक शेर उसके गांव में रात को आता और पालतू पशुओं को उठाकर ले जाता था। गांव वाले बहुत भयभीत थे। जैसे ही रात का समय होता था, मानो चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। क्या पता कब शेर आ जाए और हमला कर दे। गांव वाले इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि दिन में खेती किसानी करने से भी डरने लगे थे। ना जाने कब उन पे शेर का हमला हो जाए। शेर अब आदमखोर बन गया था। वह गांव के पशुओं के साथ साथ मनुष्यों का भी शिकार करने लगा। गांव के कई लोगों को वह अपना खुराक बना चुका था। शेर को पकड़ने का गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, परंतु कोई उपाय काम न आया। शाम को जब इस बात का पता चला तो उसने ग्राम सभा में शेर पकड़ने की बात रखी। पर गांव के मुखिया ने कहा, हमने बहुत प्रयत्न किए पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। वो शेर है। शेर उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मानो कि तुम बहुत निडर हो, बुद्धिमान हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको पकड़ लोगे। श्याम मुखिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इस पर मुखिया ने कहा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस समस्या को लेकर हम सब इतने गंभीर हैं और तुम हंस रहे हो। आखिर इस हंसी का कारण क्या, बताओ, नहीं तो दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। श्याम ने कहा, नहीं मुखिया जी, माफ़ करो, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा। मैं तो ये सोच के मुस्कुरा रहा था कि जिस दिन शेर को पकड़ लूँगा और गांव वालों के चेहरे पे उस वक्त जो खुशी होगी, उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मुखिया ने कहा, तुम्हारे पास कोई तरकीब है उस खूंखार आदमखोर शेर को पकड़ने की, तो बताओ। श्याम ने कहा, बहुत सी तरकीब है, परंतु कौन सी आजमाऊं वही सोच रहा हूँ। मुखिया ने कहा, जो भी करो जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। ना जाने वह शेर कब क्या कर देगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि यदि तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। श्याम ने मुखिया की शर्त मान ली। अब श्याम ने 3 तरकीब निकाली, जिसमें से 2 कुछ आसान और एक कठिन तरकीब थी। उसने सोचा, पहले कुछ आसान तरकीब आजमाते हैं और सफल रही तो ठीक है, वरना कठिन वाली तो है ही है। पहली तरकीब, एक पिंजरा बनाया गया, उसमें मांस का टुकड़ा लगा दिया गया, जिसे शेर आए और पिंजरे में कैद है। परंतु शेर इतना चालाक था कि वह मांस तो नहीं खाया, बल्कि एक पालतू पशु को उठा कर ले गया। अब दूसरी तरकीब अपनाने की सोची गई। दूसरी तरकीब, एक बड़ा सा जाल बनाया गया और कुछ जानवरों को रख दिया ताकि शेर आए और जैसे इन जानवरों हमला बोले तो जाल में फंस जाए। परंतु शेर इतनी तेज गति से आया कि जाल बंद करने से पहले ही एक जानवर को उठा ले गया। उसका यह उपाय भी काम न आया। अब श्याम के पास तीसरी और आखिरी तरकीब थी, जो कठिन थी। अब की बार वह अगर काम ना आई तो पूरे गांव में उसकी जग हंसाई हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो सच्चे मन से अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। श्याम अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था। उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और वह इतना गहरा था कि एक बार वह शेर यदि उसमें गिर जाए तो निकल नहीं पाएगा। श्याम, जो कि चीता जैसा दौड़ सकता था, उसने हिरण के जैसे एक खाल बनाई और उसे ओढ़कर शेर का इंतजार करने लगा कि अब वह खूंखार शेर आएगा और उसे अपना शिकार बनाए। शेर ने देखा कि इतना बड़ा हिरण, आज तो इसका शिकार करके मज़ा आ जाएगा। शाम ने हिरण की खाल ओढ़कर
अपने शिकार शेर का इंतज़ार कर रहा था। अब वह इंतज़ार की घड़ी नज़दीक आ गई थी। चांदनी रात का मंजर था और एक दूसरे का शिकार बनने के लिए शेर और श्याम दोनों तैयार थे। गांव वालों के लिए यह अजीब सा मंजर था। कौन किस पे भारी पड़ेगा और कौन बाजी मार देगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प था। श्याम के लिए ये आखिरी तरकीब थी। जान का तो खतरा था ही, लेकिन यदि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो गांव वालों का उस पर भरोसा उठ जाएगा और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने यही शर्त रखी। शेर ने जैसे हिरण खाल ओढ़े श्याम को देखकर उसकी ओर लपका, वह हिरण तेजी से उस कुएं नुमा गड्ढे की ओर भागने लगा। शेर भी तेजी से उसके पीछे उसी की ओर जाने लगा। अब हिरण और भी तेज गति से दौड़ने लगा। हिरण आगे, शेर पीछे। जैसे ही शेर ने हिरण को पकड़ने की लंबी छलांग लगाई तो हिरण ने भी छलांग लगाकर बड़े गड्ढे को पार कर लिया और शेर इससे पहले कुछ समझ पाता वह कुएं में गड्ढे में गिर गया, जिससे वह अब कभी नहीं निकल पाएगा। गांव वाले चिल्लाए, हो श्याम की आखिरी तरकीब काम कर गई, हमने शेर को पकड़ लिया। इस बार शेर की चालाकी काम ना आए। गांव वाले श्याम की बहादुरी, ईमानदारी, गांव वालों के प्रति प्यार, अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा के अब पहले से ज़्यादा कायल हो गए। उन्होंने शाम को इस सूझबूझ की तरकीब की पूरी प्रशंसा की और मुखिया ने गांव वालों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अब हमारे गांव का मुखिया श्याम होगा, जिस पर गांव वाले श्याम की जय जयकार लगाने लगे। इस पर श्याम ने कहा कि ये उसका कर्तव्य बनता है कि मुसीबत में वो अपनों के काम आए और समस्या का समाधान करे। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सही कारगर तरीके सूझबूझ से हल किया जाए तो आप हर चुनौती का डट के सामना कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।